ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अष्टादशाधिकशततमोऽध्यायः। युधिष्ठिर का विभिन्न तीर्थों में होते हुए प्रभास क्षेत्र में पहुंचकर तपस्या में प्रवृत्त होना और यादवों का पांडवों से मिलना। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, आगे जाते हुए महानुभाव राजा युधिष्ठिर ने समुद्र तट के समस्त पुण्य तीर्थों का दर्शन किया। वे सभी तीर्थ परम मनोहर थे। उनमें कहीं कहीं ब्राह्मण लोग निवास करते थे, जिससे उन तीर्थों की बड़ी शोभा होती थी। परीक्षित नंदन सदाचारी पांडुकुमार युधिष्ठिर कश्यप पुत्र सूर्यदेव के पौत्र थे, क्योंकि उनकी उत्पत्ति सूर्य कुमार धर्म से हुई थी। वे भाइयों सहित उन तीर्थों में स्नान करके समुद्रगामिनी पुण्यमयी प्रशस्ता नदी के तट पर गए। महानुभाव युधिष्ठिर ने वहां भी स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण किया तथा श्रेष्ठ ब्राह्मणों को धन दान करके सागरगामिनी गोदावरी नदी की ओर प्रस्थान किया। जन्मेजय, गोदावरी में स्नान करके पवित्र हो वे वहां से द्रविड़ देश में घूमते हुए संसार के पुण्यमय तीर्थ समुद्र के तट पर गए। वहां स्नानादि करने के पश्चात वीर पांडुकुमार ने आगे बढ़कर परम पवित्र अगस्त्य तीर्थ तथा नारी तीर्थों का दर्शन किया। यहाँ एक टिप्पणी है, 5 अप्सराओं के तीर्थ जो नारी तीर्थ कहलाते हैं। वहां श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन के उस पराक्रमों को जो दूसरे मनुष्यों के लिए असंभव था सुनकर पांडुनंदन युधिष्ठिर को बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई। उन तीर्थों में बड़े बड़े ऋषिगण भी उनका सत्कार करते थे। जन्मेजय, द्रौपदी तथा भाइयों के साथ राजा युधिष्ठिर ने उन 5 तीर्थों में स्नान करके अर्जुन के पराक्रम की प्रशंसा करते हुए बड़े हर्ष का अनुभव किया। तदनंतर समुद्र तटवर्ती उन सभी तीर्थों में सहस्रों गोदान करके भाइयों सहित युधिष्ठिर ने प्रसन्नता पूर्वक अर्जुन के द्वारा किए हुए गोदान का बारंबार वर्णन किया। राजन, समुद्र संबंधी तथा अन्य बहुत से पुण्य तीर्थों में क्रमशः भ्रमण करते हुए पूर्ण काम राजा युधिष्ठिर ने अत्यंत पुण्यमय शूरपारक तीर्थ का दर्शन किया। वहां समुद्र के कुछ भाग को लांघकर वे एक ऐसे वन में आए जो भूमंडल में सर्वत्र विख्यात था। वहां पूर्व काल में देवताओं ने तपस्या की थी और पुण्यात्मा नरेशों ने यज्ञों का अनुष्ठान किया था। लंबी और मोटी भुजाओं वाले युधिष्ठिर ने उस वन में धनुर्धर शिरोमणि रुचिक वंशी परशुराम जी की वेदी देखी, जो पुण्यात्मा पुरुषों के लिए पूजनीय थी तथा तपस्वियों के समुदाय उसे सदा घेरे रहते थे। राजन, तत्पश्चात उन महात्मा नरेश ने वसु, मरुदगण, अश्विनी कुमार, यम, आदित्य, कुबेर, इंद्र, विष्णु, भगवान सविता, शिव, चंद्रमा, सूर्य, वरुण, साध्य गण, धाता, पितृगण, अपने गणों सहित रुद्र, सरस्वती, सिद्ध समुदाय तथा अन्य पुण्यमय देवताओं के परम पवित्र और मनोहर मंदिरों के दर्शन किए। उन तीर्थों के निकट निवास करने वाले विद्वान ब्राह्मणों को वस्त्राभूषणों से आच्छादित एवं
विभूषित करके उन्हें बहुमूल्य रत्नों की भेंट दे वहां के सभी तीर्थों में स्नान करके महाराज युधिष्ठिर पुनः शूरपारक क्षेत्र में लौट आए। वहां से प्रस्थित हो वे भाइयों सहित सागर तटवर्ती तीर्थ के मार्ग से होते हुए फिर प्रभास क्षेत्र आए, जो श्रेष्ठ ब्राह्मणों के कारण भूमंडल में अधिक प्रसिद्ध हो ब्राह्मणों के कारण भूमंडल मंडल में अधिक प्रसिद्ध है। वहां भाइयों सहित स्नान करके विशाल एवं लाल नेत्रों वाले राजा युधिष्ठिर ने देवताओं और पितरों का तर्पण किया। इसी प्रकार द्रौपदी ने साथ आए हुए उन ब्राह्मणों ने तथा महर्षि लोमश ने भी वहां स्नान एवं तर्पण किया। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर वहां 12 दिनों तक केवल जल और वायु पीकर रहते हुए दिन में और रात में भी स्नान करते तथा अपने चारों ओर आग जलाकर तपस्या में लगे रहते थे। इसी समय वृष्णिवंशी शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने सुना कि महाराज युधिष्ठिर प्रभास क्षेत्र में उग्र तपस्या कर रहे हैं। तब वे अपने सैनिकों सहित अजमीढ़ कुलभूषण युधिष्ठिर से मिलने के लिए गए। वहां जाकर वृष्णिवंशियों ने देखा पांडव लोग पृथ्वी पर सो रहे हैं। उनके सारे अंग धूल से सने हुए हैं तथा कष्ट सहन के अयोग्य द्रौपदी भी भारी दुर्दशा भोग रही है। यह सब देखकर वे बड़े दुखी हुए और आर्त स्वर से रोने लगे। उस महान संकट में भी महाराज युधिष्ठिर ने अपना धैर्य नहीं छोड़ा था। उन्होंने बलराम, श्री कृष्ण, प्रद्युम्न, सांब, सात्यकी तथा अन्यान्य वृष्णिवंशियों के पास जाकर धर्मानुसार उन सबका आदर सत्कार किया। राजन, पांडुपुत्रों द्वारा सत्कृत होकर यादवों ने भी उन सबका यथोचित सत्कार किया और फिर देवता जैसे इंद्र के चारों ओर बैठ जाते हैं, उसी प्रकार वे धर्मराज युधिष्ठिर को सब ओर से घेर कर बैठ गए। तत्पश्चात राजा युधिष्ठिर ने अत्यंत विश्वस्त होकर यादवों से शत्रुओं की सारी करतूतें कह सुनाई और अपने वनवास का भी सब समाचार बताया। साथ ही बड़ी प्रसन्नता के साथ यह भी सूचित किया कि अर्जुन दिव्यास्त्रों की प्राप्ति के लिए इंद्रलोक में गए हैं। युधिष्ठिर का यह वचन सुनकर उन्हें कुछ सांत्वना मिली, परंतु पांडवों को अत्यंत दुर्बल देखकर वे परम पूजनीय महानुभाव यादव वीर दुख और वेदना से पीड़ित हो आंसू बहाने लगे। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व में लोमश तीर्थ यात्रा के प्रसंग में प्रभास क्षेत्र के भीतर यादव पांडव समागम विषयक 118वां अध्याय पूरा हुआ। एकोनविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः। प्रभास तीर्थ में बलराम जी के पांडवों के प्रति सहानुभूति सूचक दुखपूर्ण उद्गार। जनमेजय उवाच। जनमेजय ने पूछा, तपोधन, प्रभास तीर्थ में पहुंचकर पांडवों तथा वृष्णिवंशियों ने क्या किया? वहां उनमें कैसी बातचीत हुई? वे सब महात्मा यादव और पांडव संपूर्ण शास्त्रों के विद्वान और एक दूसरे का हित चाहने वाले थे, अतः उनमें क्या बात हुई यह मैं जानना चाहता हूँ। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, प्रभास क्षेत्र समुद्र तटवर्ती एक पुण्यमय तीर्थ है। वहां जाकर वृष्णिवंशी वीर पांडवों को चारों ओर से घेर कर बैठ गए। तदनंतर गोदुग्ध कुंद कुसुम चंद्रमा मृणाल कमलनाल तथा चांदी की सी कांति वाले वनमाला विभूषित हलधर बलराम ने कमलनयन भगवान श्री कृष्ण से कहा। बलदेव उवाच। बलदेव जी बोले, श्री कृष्ण, जान पड़ता है आचरण में लाई हुई
आचरण में लाया हुआ धर्म भी प्राणियों के अभ्युदय का कारण नहीं होता और उनका किया हुआ अधर्म भी पराजय की प्राप्ति करने वाला नहीं होता, क्योंकि महात्मा युधिष्ठिर को, जो सदा धर्म का ही पालन करते हैं, जटाधारी होकर वल्कल वस्त्र पहने वन में रहते हुए महान क्लेश भोगना पड़ रहा है। उधर दुर्योधन अधर्म परायण होने पर भी पृथ्वी का शासन शासन कर रहा है। उसके लिए यह पृथ्वी भी नहीं फटती है। इससे तो मंद बुद्धि वाले मनुष्य यही समझेंगे कि धर्माचरण की अपेक्षा अधर्म का आचरण ही श्रेष्ठ है। दुर्योधन निरंतर उन्नति कर रहा है और युधिष्ठिर छल से राज्य छीन जाने के कारण दुख उठा रहा है। युधिष्ठिर और दुर्योधन के दृष्टांत को सामने रखकर मनुष्यों में परस्पर महान संदेह खड़ा हो गया है। प्रजा यह सोचने लगी है कि हमें हमें क्या करना चाहिए। हमें धर्म का आश्रय लेना चाहिए या अधर्म का। ये राजा युधिष्ठिर साक्षात धर्म के पुत्र है। धर्म ही इनका आधार है। ये सदा सत्य का आश्रय लेते और दान देते रहते हैं। कुंती कुमार युधिष्ठिर राज्य और सुख छोड़ सकते हैं, परंतु धर्म त्याग नहीं कर सकते। भला धर्म से दूर होकर कोई कैसे अभ्युदय का भोगी हो सकता है। पितामह भीष्म, ब्राह्मण कृपाचार्य, द्रोण तथा कुल के बड़े बूढ़े राजा धृतराष्ट्र, ये कुंती के पुत्रों को राज्य से निकालकर कैसे सुख पाते हैं। भरत कुल के इन प्रधान व्यक्तियों को धिक्कार है, क्योंकि इनकी बुद्धि पाप में लगी हुई है। पापी राजा धृतराष्ट्र परलोक में पितरों से मिलने पर उनके सामने कैसे यह कह सकेंगे कि मैंने अपनी और भाई पांडु के पुत्रों के साथ न्याय युक्त बर्ताव किया है, जबकि उसने इन निर्दोष पुत्रों को राज्य से वंचित कर दिया है। वह अब भी अपनी बुद्धि रूप नेत्रों से यह नहीं देख पाता कि कौन सा पाप करने के कारण मुझे इस प्रकार अंधा होना पड़ा है, और आगे कुंती पुत्र युधिष्ठिर को राज्य से निकालकर जब मैं भूतल के राजाओं में फिर से जन्म लूंगा, तब मेरी दशा कैसी होगी। विचित्र वीर्य का पुत्र धृतराष्ट्र और उसके पुत्र दुर्योधन आदि यह क्रूर कर्म करके स्वप्न में निश्चय ही पितृलोक की भूमि के सुवर्ण के समान चमकने वाले समृद्धिशाली एवं पुष्पित वृक्षों को देख रहे हैं। यहाँ टिप्पणी है, इस प्रकार के वृक्षों को प्रत्यक्ष देखना मृत्यु सूचक माना गया है। एक बार फिर से देखते हैं। विचित्र वीर्य का पुत्र धृतराष्ट्र और उसके पुत्र दुर्योधन आदि यह क्रूर कर्म करके स्वप्न में यानी निश्चय ही पितृलोक की भूमि के सुवर्ण के समान चमकने वाले समृद्धशाली एवं पुष्पित वृक्षों को देख रहे हैं, जो मृत्यु सूचक है। धृतराष्ट्र सुदृढ़ कंधे तथा विशाल एवं लाल नेत्रों वाले इन भीष्म आदि से कोई बात पूछते तो है, परंतु निश्चय ही उनकी बात सुनकर मानता नहीं है। तभी तो भाइयों सहित शस्त्रधारी युधिष्ठिर के प्रति भी मन में शंका रखकर इन्हें उसने वन में भेज दिया है। भला वे कौरव इन पांडवों का सामना कैसे कर सकते हैं। ये बड़ी बड़ी भुजाओं वाले भीमसेन बिना अस्त्र शस्त्रों के ही शत्रुओं की शक्तिशाली सेना का संहार कर सकते हैं। भीम का तो सिंहनाद सुनकर ही विरोधी दल के सैनिक मल मूत्र करने लगते हैं। वे ही वेगशाली भीम इन दिनों भूख प्यास और रास्ता चलने की थकावट से दुर्बल हो गए हैं। इस भयंकर वनवास का स्मरण करते हुए जब ये हाथों में अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र एवं
धनुष्य बाण लिए शत्रुओं पर आक्रमण करेंगे, उस समय किसी को भी जीता न छोड़ेंगे, यह मेरा निश्चय है। इनके सामने इनके समान पराक्रमी और बलवान वीर इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। इस समय सर्दी, गर्मी और वायु के कष्ट से यद्यपि इनका शरीर दुबला हो गया है, तो भी समर में शत्रुओं में से किसी को भी ये शेष नहीं रहने देंगे। जो पूर्व दिशाओं में दिग्विजय की यात्रा के समय केवल एक रथ लेकर युद्ध में बहुत से राजाओं को सेवकों सहित परास्त करके सकुशल लौट आए थे, वे ही अतिरथी और वेगशाली वीर रुकोदर आज वन में वल्कल वस्त्र पहनकर कष्ट भोग रहे हैं। जिसने समुद्र तट पर सामना करने के लिए आए हुए दक्षिण दिशा के संपूर्ण राजाओं पर विजय पाई थी, उसी वेगवान वीर इस सहदेव को देखो। यह आज तपस्वी की सी वेशभूषा धारण किए हुए दुख पा रहा है। जिस युद्ध कुशल नकुल ने एकमात्र रथ की सहायता से पश्चिम दिशा के समस्त भूपालों को जीत लिया था, वही आज वन में फल मूल से जीवन निर्वाह करता हुआ सिर पर जटा धारण किए मलिन शरीर से विचर रहा है। जो अतिरथी राजा द्रुपद के समृद्धिशाली यज्ञ में वेदी से प्रकट हुई थी, वही यह सुख भोगने के योग्य सती साध्वी द्रौपदी वनवास के इस महान दुख को कैसे सहन करती है। धर्म, वायु, इंद्र और अश्विनी कुमारों जैसे देवताओं के ये पुत्र सुख भोगने के योग्य होते हुए भी आज सब प्रकार के सुखों से वंचित हो वन में कैसे विचरण कर रहे हैं। पत्नी सहित धर्मराज युधिष्ठिर जुए में हार गए और भाइयों एवं सेवकों सहित राज्य से बाहर कर दिया। पत्नी सहित धर्मराज युधिष्ठिर जुए में हार गए और भाइयों एवं सेवकों सहित राज्य से बाहर कर दिए गए। उधर दुर्योधन अनीति परायण होकर भी दिनों दिन बढ़ रहा है। ऐसी दशा में पर्वतों सहित यह पृथ्वी क्यों नहीं फट जाती। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व में लोमश तीर्थ यात्रा के प्रसंग में बलराम वाक्य विषयक 119वां अध्याय पूरा हुआ। 20अधिक-शततमोऽध्यायः। सात्यकी के शौर्यपूर्ण उद्गार तथा युधिष्ठिर द्वारा श्री कृष्ण के वचनों का अनुमोदन एवं पांडवों का पयोष्णी नदी के तट पर निवास। सात्यकी ने कहा, बलराम जी, यह समय बैठकर विलाप करने का नहीं है। अब आगे जो कुछ करना है उसे हम सब लोग मिलकर करें। यद्यपि महाराज युधिष्ठिर हमसे कुछ नहीं कहते हैं, तो भी हमें अब व्यर्थ समय भी बिताकर कौरवों को उचित उत्तर देना चाहिए। इस संसार में जो लोग सनाथ हैं, जिनके बहुत से सहायक हैं, वे स्वयं कोई कार्य आरंभ नहीं करते हैं। उनके सभी कार्यों में वे सहायक एवं सुहृद ही सहयोगी होते हैं। जैसे ययाति के उद्धार कार्य में शिबी आदि उनके नातियों ने योगदान किया था। बलराम जी, जगत में जिनके कार्य उनके सहायक अपने ही विचार से प्रारंभ करते हैं, वे पुरुष श्रेष्ठ सनाथ माने जाते हैं। वे अनाथ की भांति कभी कष्ट में नहीं पड़ते। आप दोनों भाई बलराम और श्री कृष्ण मेरे सहित ये प्रद्युम्न और सांब सब के सब मौजूद हैं। इन त्रिभुवन पतियों से मिलकर भी ये कुंती के पुत्र अभी तक अपने भाइयों के साथ वन में क्यों निवास करते हैं। उत्तम तो यह है
कि आज ही यदुवंशियों की सेना नाना प्रकार के प्रचुर अस्त्र शस्त्र और विचित्र कवच धारण करके युद्ध के लिए प्रस्थान करे। धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन वृष्णिवंशियों के पराक्रम से पराजित हो बंधु बांधवों सहित यमलोक चला जाए। बलराम जी, भगवान श्री कृष्ण अलग खड़े रहे, केवल आप ही चाहे तो इस समूची पृथ्वी को भी अपनी क्रोधाग्नि की लपटों में लपेट सकते हैं। जैसे देवराज इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया था, उसी प्रकार आप भी दुर्योधन को उसके सगे संबंधियों सहित मार डालिए। जो मेरे भाई, सखा और गुरु है, जो भगवान श्री कृष्ण के आत्म आत्मतुल्य सुहृद है, वे कुंती कुमार अर्जुन भी अलग रहे। मनुष्य जिस उद्देश्य से अच्छे पुत्र की और गुरु प्रतिकूल न बोलने वाले शिष्य की कामना करते हैं, उसे सफल करने का समय आ गया है। जिसके लिए सुयोग्य शिष्य या पुत्र उत्तम अस्त्र शस्त्र उठाता है तथा युद्ध में श्रेष्ठ एवं अपार पराक्रम कर दिखाता है, उसकी पूर्ति का यह अवसर है। मैं संग्राम भूमि में अपने उत्तम आयुधों द्वारा शत्रुओं की सारी वर्षा को नष्ट शत्रुओं की सारी अस्त्र वर्षा को नष्ट करके उनके समस्त सैनिकों को परास्त कर दूंगा। बलराम जी, सर्प, विष एवं अग्नि के समान भयंकर उत्तम बाणों द्वारा शत्रु के सिर को धड़ से अलग कर दूंगा। साथ ही उस समरांगण में शत्रु मंडली को मैं बलपूर्वक रौंद कर तीखी तलवार द्वारा उसका मस्तक उड़ा दूंगा। तदनंतर उसके समस्त सेवकों सहित दुर्योधन और समस्त कौरवों को भी मार डालूंगा। रोहिणी नंदन, युद्ध में भयानक पराक्रम दिखाने वाले योद्धा हर्ष और उत्साह में भरकर आज मुझे हाथ में अस्त्र लिए पूर्वोक्त पराक्रम करते हुए प्रत्यक्ष देखे। जैसे प्रलयकालीन अग्नि सूखे घास की राशि को जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार मैं अकेला ही कौरव दल के प्रधान वीरों का संहार कर डालूंगा और ऐसा करते हुए सब लोग मुझे प्रत्यक्ष देखेंगे। प्रद्युम्न के छोड़े हुए तीखे बाणों को सहन करने की शक्ति कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, विकर्ण और कर्ण किसी में नहीं है। मैं अर्जुन कुमार अभिमन्यु के भी पराक्रम को जानता हूँ। वह समर भूमि में खड़ा होने पर साक्षात श्री कृष्ण नंदन प्रद्युम्न के ही समान जान पड़ता है। वीरवर सांब बलपूर्वक शत्रु सेना को मथ कर अपनी दोनों भुजाओं से रथ और सारथी सहित दुशासन का दमन करे। जाम्बवती नंदन सांब रणभूमि में बड़े प्रचंड पराक्रमशाली बन जाते हैं। फिर से, जाम्बवती नंदन सांब रणभूमि में बड़े प्रचंड पराक्रमशाली बन जाते हैं। उस समय इनके लिए कुछ भी असह्य नहीं है। इन्होंने बाल्यावस्था में ही सहसा शंबरासुर की सेना को नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। इनकी जांघें गोल हैं, भुजाएं लंबी और मोटी हैं। इन्होंने युद्ध में अश्वारोहियों की कितनी ही सेनाओं का संहार किया है। अश्वारोहियों की कितनी ही सेनाओं का संहार किया है। भला संग्राम भूमि में महारथी सांब के रथ के सम्मुख कौन आ सकता है? जैसे अंतकाल आने पर यमराज की भुजाओं में पड़ा हुआ मनुष्य कदापि वहां से निकल नहीं सकता, उसी प्रकार रण क्षेत्र में वीरवर सांब के वश में आया हुआ कौन सा ऐसा योद्धा होगा जो पुनः जीवित लौट सके। वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण चाहे तो अपने
बाण रूपी अग्नि की लपटों से द्रोण और भीष्म, इन दोनों प्रसिद्ध महारथियों को पुत्रों सहित सोमदत्त को तथा सारी कौरव सेना को भी भस्म कर डालेंगे। देवताओं सहित संपूर्ण लोकों में कौन सी ऐसी वस्तु है जो हाथों में हथियार, उत्तम बाण तथा चक्र धारण करके युद्ध में अनुपम पराक्रम प्रकट करने वाले भगवान श्री कृष्ण के लिए असह्य है। ढाल तलवार लिए हुए वीरवर अनिरुद्ध भी जैसे यज्ञों में कुशाओं द्वारा यज्ञ की वेदी ढक दी जाती है, उसी प्रकार युद्ध में सिर काटकर मरे और अचेत पड़े हुए धृतराष्ट्र पुत्रों द्वारा इस भूमि को ढक दे। गद, उल्मुक, बाहुक, भानु, निथ, युद्ध में शूरवीर कुमार निषठ तथा रणभूमि में प्रचंड पराक्रमी सारण और चारुदेशन, ये सब लोग अपने कुल के अनुरूप पराक्रम प्रकट करें। यदुवंशियों की शौर्यपूर्ण सेना, जिसमें वृष्णि, भोज और अंधकवंशी योद्धाओं की प्रधानता है, आक्रमण करके युद्ध में धृतराष्ट्र पुत्रों को मार डाले और संसार में अपने उज्जवल यश का विस्तार करे। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महात्मा युधिष्ठिर जब तक अपने उस व्रत को जिसे इन कुरुकुलभूषण ने जुए के समय प्रतिज्ञा पूर्वक स्वीकार किया था, पूर्ण न कर ले, तब तक अभिमन्यु इस पृथ्वी का शासन करे। तदनंतर अपना व्रत समाप्त करके हमारे द्वारा छोड़े हुए बाणों से ही शत्रुओं पर विजय पाकर धर्मराज युधिष्ठिर इस पृथ्वी का राज्य भोगेंगे। उस समय तक यह पृथ्वी धृतराष्ट्र के पुत्रों से रहित हो जाएगी और सूत पुत्र कर्ण भी मर जाएगा। यदि ऐसा हुआ तो यह हमारे लिए महान यशोवर्धक कार्य होगा। वासुदेव उवाच। भगवान श्री कृष्ण बोले, उदार हृदय मधुकुल भूषण सात्यके, तुम्हारी यह बात सत्य है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। हम तुम्हारे इन वचनों को स्वीकार करते हैं, परंतु ये कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिर, किसी भी ऐसी भूमिका किसी तरह लेना नहीं चाहिए। फिर से, परंतु ये कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिर किसी भी ऐसी भूमिका को किसी तरह लेना नहीं चाहेंगे जिसे इन्होंने अपनी भुजाओं द्वारा न जीता हो। कामना, भय अथवा लोभ, किसी भी कारण से युधिष्ठिर अपना धर्म कदापि नहीं छोड़ सकते। उसी तरह अतिरथी वीर भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव तथा द्रुपद कुमारी कृष्णा भी अपना धर्म नहीं छोड़ सकती। भीमसेन और अर्जुन, ये दोनों वीर युद्ध में इस पृथ्वी पर अपना सानी नहीं रखते। फिर से, भीमसेन और अर्जुन, ये दोनों वीर युद्ध में इस पृथ्वी पर अपना सानी नहीं रखते। इनसे और दोनों माद्री कुमारों से संयुक्त होने पर ये युधिष्ठिर सारी पृथ्वी का शासन कैसे नहीं कर सकते। जब महात्मा पांचाल राज केकय, चेदीराज और हम सब लोग एक साथ होकर रण में पराक्रम दिखाएंगे, उसी समय हमारे सारे शत्रुओं का अस्तित्व मिट जाएगा। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर ने कहा, सात्यके, तुम जो कुछ कह रहे हो वह तुम्हारे जैसे वीर के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, परंतु मेरे लिए सात्यकी रक्षा ही प्रधान है, राज्य की प्राप्ति नहीं। केवल श्री कृष्ण ही मुझे अच्छी तरह जानते हैं और मैं भी श्री कृष्ण के स्वरूप को यथार्थ रूप से जानता हूं। शिनिक वंश के प्रधान वीर माधव, ये पुरुष रत्न श्री कृष्ण जब भी पराक्रम दिखाने का अवसर आया समझेंगे,
तभी तुम और भगवान केशव मिलकर युद्ध में दुर्योधन को जीत सकोगे। अब ये यदुवंशी वीर द्वारका को लौट जाएं। आप लोग मेरे नाथ आप लोग मेरे नाथ या सहायक तो है ही, संपूर्ण मनुष्य लोक के भी रक्षक है। आप लोगों से मिलना हो गया, यह बड़े आनंद की बात है। अनुपम शक्तिशाली वीरों, आप लोग धर्म पालन की ओर से सदा सावधानी रखें। मैं पुनः आप सभी सुखी मित्रों को एकत्र हुआ देखूंगा। तत्पश्चात वे यादव पांडव वीर एक दूसरे की अनुमति ले वृद्धों को प्रणाम करके, बालकों को हृदय से लगाकर तथा अन्य सबसे यथा योग्य मिलकर अपने अभीष्ट स्थान को चल दिए। यादव वीर अपने घर गए और पांडव लोग पूर्ववत तीर्थों में विचरने लगे। श्री कृष्ण को विदा करके धर्मराज युधिष्ठिर, लोमश जी भाइयों और सेवकों के साथ विदर्भ नरेश द्वारा पूजित उत्तम तीर्थों वाली पुण्य नदी पयोष्णी के तट पर गए। उसके जल में यज्ञ संबंधी सोमरस मिला हुआ था। पयोष्णी के तट पर जा उन्होंने उसका जल पीकर वहां निवास किया। उस समय प्रसन्नता से भरे हुए श्रेष्ठ द्विज उत्तम स्तुतियों द्वारा उन महात्मा नरेश की स्तुति कर रहे थे। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व में लोमश तीर्थ यात्रा प्रसंग में यादव गमन विषयक 120वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम।